नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। गृह मंत्री अमित शाह अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया और विरोधियों पर भी हमला बोला। लेकिन इससे पहले जब वो श्रीनगर से जम्मू पहुंचे तो एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो आईआईटी जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने एक पौधा लगाया और फिर कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसके बाद गृह मंत्री ने एक रैली को संबोधित किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने राज्य से आर्टिकल 370 और धारा 35 से हटने के बाद शुरू हुए विकास कार्यों में खलल डालने वालों को निशाने पर लिया। विकास के युग में खलल पहुंचाने वाले खलल डाल रहे हैं, मगर मैं आप सबको विश्वास दिलाने आया हूं, विश्वास रखिएगा, विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। साथ ही उन्होंने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बिना नाम लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर भी हमला बोला। 70 साल आपके 3 परिवारों ने राज किया, आपने क्या दिया इसका हिसाब लेकर आओ भाई। जम्मू कश्मीर की सरकार आपका हिसाब मांगे। इस दौरान अमित शाह के साथ प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। और फिर ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद गृह मंत्री बॉर्डर पर तैनात जवानों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने बीएसएफ के अधिकारियों से सुरक्षा हालात की जानकारी ली। वो जवानों के बंकर में भी गए और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान उनके साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद दिखे। गृह मंत्री अमित शाह काफी देर तक बंकर में रहे और वहां के हालात देखे। गृह मंत्री अमित शाह इस समय भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मकवाल सेक्टर में हैं। इस समय बीएसएफ की फॉरवर्ड पोस्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसएफ जवानों से मिलने के लिए वो पहुँचे हैं अमित शाह, और उनके साथ उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर वो भी हैं। वहाँ से वो बॉर्डर पर बसे एक गांव में गए और वहाँ रहने वाले लोगों से मुलाकात की। गृह मंत्री को अचानक अपने बीच देखकर गांव वाले भी बेहद खुश नजर आए। उन लोगों ने अमित शाह से बात की। गृह मंत्री काफी देर तक उनके साथ रहे। गांव वाले भी उनकी आव भगत करते हुए नजर आए। गृह मंत्री ने भी पूरे ध्यान से उनकी बातें सुनी। इस दौरान वो चाय की चुस्कियां लेते हुए भी दिखे। छत्तीसगढ़ के जशपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थक आपस में भिड़ गए। जिस वक्त ये घटना हुई, मंच पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी सप्तगिरी उल्का मौजूद रहे, जिनके सामने ही दोनों गुटों के समर्थक आपस में उलझ गए और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि मंच पर बैठे लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। इस मारपीट से पहले कार्यक्रम में पहुंचे जशपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने मंच से ही कांग्रेस आलाकमान को 2.5 साल का वादा याद दिलाते हुए टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। लेकिन वहां मौजूद भूपेश बघेल के समर्थकों को ये बात अखर गई और कुछ समर्थकों ने पवन अग्रवाल से माइक छीनने की कोशिश करते हुए धक्का मुक्की शुरू कर दी। इस धक्का मुक्की में पवन अग्रवाल गिरते गिरते बचे, जिसे देख टीएस सिंहदेव के समर्थक भी उग्र हो गए और वो लोग भी मंच पर पहुंच गए। इसके बाद तो दोनों ही गुट आपस में इस कदर उलझे कि पूरे कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ देर चले हंगामे के बाद जब मामला शांत हुआ तो पवन अग्रवाल ने अपने साथ हुई मारपीट के लिए भूपेश बघेल खेमे के विधायक यूडी मिंज को जिम्मेदार ठहराया। इस बात को मैं वहां रख रहा था, इसी से क्षुब्ध होकर के विधायक के लोगों ने मेरे ऊपर हमला बोल दिया और मेरे साथ धक्का मुक्की की। खबर है कि इस मारपीट में दोनों ओर के कुछ समर्थक मामूली रूप से चोटिल भी हो गए। एनसीबी आज अनन्या पांडे से फिर पूछताछ करेगा और शुक्रवार को 4 घंटे पूछताछ करने के बाद अनन्या का आज फिर उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अनन्या से आज फोन और लैपटॉप से मिले सुरागों के आधार पर पूछताछ होगी। एनसीबी को आर्यन और अनन्या की चैट मिली है, जिसमें ड्रग्स का जिक्र है। हालांकि अनन्या ने ड्रग्स चैट से इनकार किया और दावा किया कि उन्होंने कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां कुछ लोगों पर एक पुलिस वाले से मारपीट का आरोप लगा। बताया यह गया है कि ये सभी चारों आरोपी सार्वजनिक जगह पर शराब पी रहे थे और जब पेट्रोलिंग पर निकले पुलिस वाले ने इन लोगों को ऐसा करने से रोका तो नशे में धुत दबंग पुलिस वाले पर ही टूट पड़े। किसी ने उसे थप्पड़ मारे तो किसी ने डंडे से पिटाई की।
हालांकि पिटाई से बचने के लिए पुलिस वाले ने मौके से भागने की कोशिश की, मगर आरोपियों ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और फिर उस पर थप्पड़, घूंसों और डंडे की बरसात कर दी। इस घटना के वक्त आसपास कुछ लोग भी वीडियो में नजर आए, लेकिन किसी ने भी दबंगों को रोकने की कोशिश नहीं की। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पास के थाने से पुलिस टीम पहुंची और उसने 2 आरोपियों को पकड़ लिया और इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक टीम बना दी, जिसने फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी तेज कर दी। T20 वर्ल्ड कप 2021 के सुपर 12 स्टेज में पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 10 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने कप्तान विराट कोहली के अर्धशतक की बदौलत पाकिस्तान के सामने 152 रनों का लक्ष्य रखा। पाकिस्तान ने कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अर्धशतकों की बदौलत 17.5 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत का अगला मुकाबला 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के साथ होगा। T20 वर्ल्ड कप में किसी को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम को बहुत बुरी तरह हराएगी, क्योंकि मुकाबले से पहले हर कोई ये चाह रहा था कि लगातार जो जीत का सिलसिला है भारतीय टीम वो बरकरार रखेगी, कोहली की सेना आग उगलेगी। लेकिन जो देखने को मिला वो वाकई भारतीय फैंस से बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि भारतीय फैंस को निराशा हाथ लगी है। 10 विकेट से पाकिस्तान ने भारत को हराया है T20 के मुकाबले में। अब अगला मुकाबला जो न्यूजीलैंड से, अगर टीम इंडिया उस मुकाबले में हार जाती है तो वो फिर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। ऐसे में अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मुकाबला है वो टीम इंडिया के लिए करो या मरो का मुकाबला है। वहाँ टीम इंडिया को जीतना होगा और आज पाकिस्तानी फैंस काफी खुश हैं इस मुकाबले के बाद, और उम्मीद ये है कि जब भारतीय टीम और पाकिस्तान की टीम ये दोनों हम चाह रही हैं कि एक बार फिर फाइनल में दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो। इस वक्त हमारे साथ सुशील थरूर जी हैं। सुशील जी, मैच आपने देखा, बैड लक रहा इंडिया का, क्या कहेंगे आप? बैड लक सिर्फ नहीं यार, हमें तो बिल्कुल आउट क्लास कर दिए ना। आप देखिए 10 विकेट से खो जाना ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ा हार है। कहाँ लगा कोहली, कहाँ लैक कर गई टीम? नहीं, शुरुआत में टॉस खो जाने से ही शायद हमारी गेम में काफ़ी तकलीफ आ गई। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 1 बजे अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी सिद्धार्थनगर भी जाएंगे, जहां से वो राज्य में बने 9 मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत करेंगे। एक्टर रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड सोमवार को दिया जाएगा। उन्हें भारतीय सिनेमा में शानदार प्रदर्शन के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार वालों को 30-30 लाख रुपए, जबकि स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार वालों को 50-50 लाख देने का ऐलान किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली पुलिस के अमृत रन को हरी झंडी दिखाई। इस दौड़ को आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत रवाना किया गया। मध्य प्रदेश की बड़वाहा सीट से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी में शामिल करवाया। उत्तराखंड में हाल ही में हुई भारी बारिश और तबाही के मुद्दे पर सियासी घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर आपदा के वक्त गायब रहने और करीब 1 हफ्ते बाद लोगों की सुध लेने का आरोप लगा दिया। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, चुनावी वर्ष है क्योंकि 7-8 दिन बीत गए हैं। हरीश रावत के इस बयान पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया। हरीश रावत जी को स्वयं देखना चाहिए कि वो पिछले 5-6 दिनों से तो स्वयं गायब थे, और किसी भी समाज के, किसी प्रदेश के, किसी देश के नौजवान लोग अच्छा काम करते हैं तो उनको खुश होना चाहिए था। दिल्ली से पटना पहुंचे लालू यादव से नहीं मिलने देने के आरोप के बाद तेज प्रताप यादव अपने घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि इसके बाद लालू यादव ने खुद तेज प्रताप यादव को फोन किया और फिर उनसे मिलने उनके घर पहुंच गए। वहां तेज प्रताप यादव ने लालू यादव के पैर धोए। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया था कि उन्हें लालू यादव से मिलने नहीं दिया गया था। तमाम लोग जो है, तमाम युवा नौजवान जो है वो इंतजार कर रहे थे। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया पूरी तरीके। और हमारा मांग ये था कि हमारे पिता बस 10 मिनट के लिए ही, 2 मिनट के लिए ही गाड़ी में बैठे, फिर अपना चले जाएं और कम से कम आ जाएं। और ये हमारी आधी लड़ाई का पूरा आधा हमने जीतने का काम किया।
पूरे तरीके से लड़ाई नहीं आएंगे, कुछ लोग ये कह रहे थे लालू जी लड़ाई को हमने जीतने का काम किया है। अच्छा, हमने लड़ाई को जीतने का काम किया। हमको देखिए, हमको परिवार से मतलब है, हमको जनता से मतलब है, हमको हमारी जो महान जनता हमको मतलब है। अरे यार, कौन क्या बोलता है, कौन क्या मजा लेता है, कौन खराब करता है, उस पर अब हमको नहीं जाना। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में घूमने गए 50 से ज्यादा सैलानियों को सही सलामत बचा लिया गया है। ये सभी लोग वहां खराब मौसम और बर्फबारी के बाद फंस गए थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद प्रशासन की ओर से इन पर्यटकों की मदद के लिए एक टीम भेजी गई, जो बर्फ से ढके रास्तों और पहाड़ों को पार कर इन लोगों तक पहुंची और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन ये काम इस टीम के लिए इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि बर्फ की वजह से रास्तों पर फिसलन और खड़ी चढ़ाई से सैलानी पस्त पड़ चुके थे। मगर राहत टीम ने भी हार नहीं मानी और सभी पर्यटकों को सुरक्षित बर्फ से निकाल लिया गया। शाबाश शाबाश, पहुंच गए अब आप। इसके बाद इन लोगों को एक कैंप में लेकर आया गया, जहां कुछ महिलाओं के एक संगठन ने इन सैलानियों को ठंड से बचाने के लिए आग और खाने पीने का इंतजाम किया। दोस्तों की महिला मंडल वालों ने उनके लिए खाना, चाय वगैरह सारा हम लोग ने यहाँ पे बनाई है। सैलानियों की हालत में सुधार होने के बाद सभी को छोटी बसों में बैठाकर उनके घर रवाना कर दिया गया। घर जाने की खुशी इन लोगों के चेहरे पर साफ नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी का दौरा करेंगे। वो सिद्धार्थनगर और वाराणसी जाएंगे। सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी 9 जिलों के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। ये मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर में बनेंगे और इनमें 8 मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की मदद से बनेंगे, जबकि जौनपुर मेडिकल कॉलेज की फंडिंग यूपी सरकार करेगी। सिद्धार्थनगर के बाद पीएम मोदी वाराणसी जाएंगे और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा वो 5200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी गोरखपुर नेशनल हाईवे 29 की शुरुआत भी करेंगे। वो वाराणसी में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। रूस और ताजिकिस्तान की सेनाओं ने एक साथ अभ्यास किया। यह अभ्यास ताजिकिस्तान के मोमीराक फायरिंग रेंज में किया गया, जो अफगानिस्तान की सीमा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। लिहाजा भविष्य में होने वाले खतरों से निपटने के मकसद से यह अभ्यास किया गया, जिसमें रूस और तजाकिस्तान की सेनाओं ने अपना दमखम दिखाया। इस अभ्यास में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और तोपों को शामिल किया गया, जिनसे टारगेट पर इतना गोला बारूद बरसाया गया कि मोमीराक फायरिंग रेंज थर्रा उठा। साथ ही अभ्यास के दौरान आधुनिक टैंक भी उबड़ खाबड़ और पथरीले रास्तों पर फुर्ती से आगे बढ़े और टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इसके अलावा इस अभ्यास में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को भी शामिल किया गया, जो जमीन पर मौजूद टारगेट को ध्वस्त करते दिखाई दिए। जबकि जमीन पर मौजूद दोनों सेनाओं के जवान फायरिंग रेंज में मौजूद टारगेट पर मोर्टार दागकर अपनी तैयारियों को परखते नजर आए। एक सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास के पहले चरण में 700 से ज्यादा तोप, टैंक, रॉकेट लॉन्चर और लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया। इस पूरे अभ्यास की दोनों ही सेनाओं के बड़े अधिकारियों ने निगरानी की और अभ्यास खत्म होने के बाद दोनों सेनाओं के जवानों ने तालियां बजाकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच कर रहे मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में कहा है कि उन्हें झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। समीर वानखेड़े ने चिट्ठी में दावा किया है कि कुछ अज्ञात लोग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसे में उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई न हो।